नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल लखनऊ में पसमंदा मुसलमानों का एक सम्मेलन बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया। इंपॉर्टेंट यह है कि सम्मेलन कोई करता रहे, कभी करता रहे, लेकिन बीजेपी अगर किसी मुस्लिम समाज के किसी एक वर्ग विशेष का सम्मेलन करती है तो ये थोड़ा खबर बन जाती है। जैसे कोई कहीं जाए कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर मोहन भागवत जी किसी मस्जिद में जाते हैं तो वो खबर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो कल एक सम्मेलन हुआ, उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक साहब हैं, ब्रजेश पाठक साहब एक समय बसपा में भी थे, मतलब ये दूसरी पार्टियों में आए हैं और उन पार्टियों में रहे हैं जो मुस्लिम वोट के ऊपर आश्रित थी, लेकिन अब तो खैर यहां आ गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वो इसके मुख्य अतिथि थे। और जनरली इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं वहां आप देखते हैं कि बहुत से और मंत्री भी आते हैं, लेकिन यहां ब्रजेश पाठक को छोड़ के कोई दूसरा मंत्री रिपोर्ट नहीं हुआ। हो सकता आया हो, लेकिन कहीं उनकी फोटो या उसमें कहीं आया नहीं है। तो वो एक रिचुअल था, एक इस तरह से था कि शायद उसकी मैसेज, अभी इलेक्शन आ रहा है, गुजरात वाला और कर्नाटक वाला, वो सब इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें एक मैसेज देने की जरूरत थी, लेकिन उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं लगता है इस सम्मेलन से बात है। एक तो पसमंदा मुसलमान ये कौन लोग हैं, मोटे तौर पे समझ लीजिए, क्योंकि उसके मैं 1-2-3 वीडियो कर चुका हूं, आप भी गूगल करेंगे पता लग जाएगा। मूल रूप से जो मुस्लिम समुदाय है उसमें पसमंदा अपने को बैकवर्ड वाला जो है वो कहते हैं, क्योंकि वहां पे भी खान और सैयद, मतलब वहां के भी जो हायरकी है, अगर वो कहते हैं ना, वहां पे भी खान है, सैयद लोग हैं, इन लोग अपने को हायर वो कहते हैं। अच्छा, चूंकि ये सब इवॉल्व हुए हैं भारत में ही, भारत में वो एक वर्ण व्यवस्था थी ही, वर्ण व्यवस्था की जगह वो एक क्लास तो था ही ना, उस क्लास में मुस्लिम समुदाय भी अछूता नहीं है, वो भी अपने को ऊंच नीच मानता है। तो उसमें पसमंदा प्राइमरली जो बैकवर्ड है वो है, और इसलिए इनकी संख्या उसमें सबसे ज्यादा है। अब आपको ये समझना होगा कि बीजेपी ये क्यों कर रही है, जो मेरी समझ है। देखिए, वो बहुत क्लियर है, जैसे वोट लेना है तो बांटो और राज करो, अंग्रेजों का सिद्धांत है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को बांटो और राज करो। देखिए, पहले क्या है कि हिंदुओं को क्या किया है, हिंदुओं को भी सवर्ण और बैकवर्ड और दलित में बांट दिया गया है। आप देख ही रहे हैं, अब अभी एक सवर्ण वाला वर्ग अलग है, तो कहीं वो परशुराम जयंती मनाता है, कहीं वो महाराणा प्रताप जयंती मनती है, और इन सब में बीजेपी के नेता लोग जाते हैं। अंबेडकरवादी एक अलग है, अब उससे वो दिक्कत होने लगी, क्योंकि दलितों को में भी दलित और महादलित होने लगे, तो अंबेडकरवादी एक और हो गया। बैकवर्ड एक अलग है, ओबीसी एक अलग है। तो इसको इतने जो समाज को इतने उसमें टुकड़े इतने टुकड़े कर दो कि वो सब एक कोई नॉर्मल पार्टी एक सहेज ही ना पाए। अब सब आपस में ही वो है, किसका वो नहीं, उसका वो। अच्छा, जब कोई नए मंत्री शपथ लेते हैं, कोई नई कैबिनेट होती है, तो उसमें लिखा भी जाता है कि इसमें इतने इस जात के, इतने इस जात के, इतने इस जात के। तो ये कहना कि बीजेपी को जात पात से ऊपर है, नहीं, वो जात पात है, और उसी हिसाब से मंत्रालय, मंत्री और ये सब लोग भी बनाए जाते हैं। देखिए, बहुत एक मूल बात ये है कि ये जब आज मैं पसमंदा की बात कर रहा हूं तो सेक्युलरिज्म की बात हो रही, जरूर कोई ना कोई मेंशन जरूर होगा। जब देश आजाद हुआ और जो नेहरू का सेक्युलरिज्म था, उसकी जो परिभाषा है वो ये थी कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। वो सेक्युलरिज्म जो हम जिस तरह से मैं आज की तारीख में उसकी व्याख्या करता हूं, वो सेक्युलरिज्म नहीं था। नेहरू का सेक्युलरिज्म बिल्कुल क्लियर था कि धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं, राजनीति में धर्म को मिलाना नहीं चाहिए, और ये उनका सेक्युलरिज्म था। जो सेक्युलरिज्म हम आज की तारीख में प्रैक्टिस करते हैं समाजवादी, और मेरे जिस समाज में मैं हूं, वो कहीं विवेकानंद और कहीं कबीर और इन लोगों से प्रभावित है, जो कहता है कि नहीं, सब धर्मों का आदर करो, सब धर्मों का सम्मान करो। मोटे तौर पे अगर लूजली कहें तो ऑल रिलीजन्स आर वन, सारे धर्म एक हैं, और सबके अपने अपने ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, क्राइस्ट हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं उस ठीक रास्ते पे चलने के लिए। लेकिन जो भाजपा है वो ये कहती है, वो जो सेक्युलरिज्म उसके हिसाब से कि अगर आप दूसरे, तो वो कहती है कि नहीं, ये सेक्युलरिज्म जो है, अगर आप ये कहते हैं कि बाकी धर्म बराबर, तो आप एक धर्म विशेष का अपीजमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए कहती है कि इनका अपीजमेंट, कांग्रेस इतने साल तक उनका अपीजमेंट करती थी, तो अगर कांग्रेस कुछ मुसलमानों के बारे में सोचे या कुछ करे तो वो अपीजमेंट कहलाता है। बीजेपी अगर वही पसमंदा मुसलमानों का सम्मेलन करे तो वो सर्वधर्म समभाव की बात हो जाती है, वो फिर वो अपीजमेंट नहीं है।
क्योंकि आप अगर इलेक्शन से पहले फ्रीबीज दें तो आप ये बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरा अगर कोई इलेक्शन से पहले कुछ फ्रीबीज दे तो वो रेवड़िया बांटता है, क्योंकि आपने इसकी पूरी व्याख्या, उसका पूरी डेफिनेशन ही अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ ली है। क्योंकि जैसे मैं बिल्कुल देखिए स्पष्ट है, इसमें कोई नई रेसिपी, नए रास्ते की जरूरत नहीं है। अगर आपको ईमानदारी से दिल जीतना है तो आपको ग्राउंड पे काम करना होगा, क्योंकि फिर आपको टारगेट करना छोड़ना होगा। अभी क्या है, अभी ये है कि एक नया बुलडोजर कल्चर चला, हर स्टेट में अब चलने लगा, यूपी से शुरू हुआ अब हर स्टेट में, तो बुलडोजर चले, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हो सकती है। लेकिन वो बुलडोजर उन सारे अवैध घरों में चले लाइन से, इररिस्पेक्टिव ये देखे कि उस घर में अब्दुल रहते हैं कि आनंद रहते हैं, वो नाम से उसको तय ना करे। दिक्कत आज की तारीख में क्या हो रही है, वो नाम से तय हो रहा है। बुलडोजर किसके घर में चलेगा, किसके घर में नहीं चलेगा, वो उस धर्म के हिसाब से हो रहा है, तो वो आप टारगेट करना बंद करिए। दूसरा, मुझे एक चीज ये लगती है, देखिए इन सारी चीजों का जो सबसे बड़ा, जो सबसे जहां से ये लोगों का आपके प्रति विश्वास होगा, और किसी भी कम्युनिटी का होता है, जब आप उनको मेन स्ट्रीम उसमें ले आएंगे, और मेन स्ट्रीम में जब कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग में ले आएंगे, और डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा जो वो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक ताकत होती है, उसमें आप लाते नहीं हैं। उसमें आप उनको धीरे 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 करके बिल्कुल बाहर कर दिए हैं। लोकसभा में बीजेपी का एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, संभवतः राज्यसभा में शायद एक अभी जम्मू कश्मीर से हुए हैं, शायद वो नहीं है। आपका एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। अब आप दूसरी तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अभी मतलब जबरा मारे रोए भी ना दे, आप ये भी करते हैं और कहते हैं नहीं मैं सबका साथ सबका, आप बोलो सबका साथ सबका विकास, बोलो भाई। क्योंकि दो उदाहरण इसको समझ लीजिए कि किसका विश्वास किस पे होगा। एक व्यक्ति को ये देश दो तरह से याद करता है, उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह को बोफोर्स की वजह से हरदम याद किया जाएगा, जो कभी वो आज तक नहीं हो पाया कि कितना पैसा कहां किसने कैसे लिया, वो नहीं, लेकिन एक बोफोर्स की वजह से याद किया जाएगा। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मुहिम चलाई तो वो देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा, उनको मंडल आयोग की वजह से याद किया जाता है, और वो एक अलग वो है, बैकवर्ड उनको अपना मसीहा मानते हैं। सवर्ण आज भी उनको अगर गांव पे चले जाइए तो सवर्ण उनको ये मानता है कि उन्होंने हम लोगों का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया और उन्होंने खराब काम किया। उन्हीं विश्वनाथ प्रताप सिंह का मैं हवाला दे रहा हूं। देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने गृह मंत्री के पद पे एक मुसलमान को बिठाया, और वो भी वो मुसलमान जो कश्मीर से आता है, क्योंकि उससे पहले ये अनरिटन एक वो है, कहा नहीं जाता है कि मुसलमान गृह मंत्री नहीं बनेगा इस देश का। ये काम वीपी सिंह ने किया था, तो उनके ऊपर लोगों को भरोसा हो सकता है। उसी तरह से ये जो अभी आपकी सरकार है, उसने जस्टिस कुरैशी को, जो वन ऑफ द नहीं, जो सबसे क्वालिफाइड, सबसे ज़हीन जज थे, उनको आपने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया। और इस मामले में आप सबको पता है, जस्टिस फली नारिमन ने, वो शायद 18-20 महीने उस कॉलेजियम के मेंबर रहे, या 16 महीने या 18 महीने रहे, एक भी कॉलेजियम की मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि उनका पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये था कि आपको कॉलेजियम मीटिंग में जस्टिस कुरैशी के एलिवेशन की बात करनी है। सरकार ने नहीं करने दी। तो आप अगर इस तरह के दो तरह के बात करेंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि किसी भी शिक्षण संस्था का सर्वे होना चाहिए, और अगर आपकी नियत यह है कि शिक्षण संस्था में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो और उसमें अच्छे तरह से कुछ कमियां हैं तो पूरी की जाए, तो सबका करिए ना। आप केवल मदरसों का क्यों कर रहे हैं? दिक्कत वहां पे शुरू हो रही है। सारे शिक्षण संस्थाओं, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके बाद। क्योंकि देखिए, बिल्कुल जो पसमंदा सम्मेलन हुआ उसमें कुछ चीजें बिल्कुल साफ थी, जिसको कहते हैं ना माई वे और हाईवे। आ रहे हैं तो भगवा गमछा आपको पहनना होगा। सफेद हो सकता था, आपके पार्टी का जो झंडे का 2 कलर है वो हो सकते नहीं, भगवा पहनना होगा, पगड़ी भगवा होगी। वहां पे हम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, मुझे कहने में क्या दिक्कत हो सकती है भाई। लेकिन अगर एक वर्ग विशेष को इसमें कोई दिक्कत तो वो कहना चाहता है जय हिंद, तो आप जय हिंद नहीं बोलेंगे वहां। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जय हिंद बोलने दीजिए ना, तो आप वो नाम नहीं लेंगे। जय हिंद में क्या दिक्कत है? एक चीज और है, ये चीजें अगर आप जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि मुझे इनका दिल जीतना है, वो अगले 1 महीना आप तुरंत कर सकते हैं। परवेश वर्मा जी जैसे जो नफरत की भाषा बोलते हैं, उनके ऊपर FIR करिए, उनसे पूछताछ हो,
जांच हो, केस चले, लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं देखिए भाई ये है, ये कोई ऐसा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं। और इस तरह का एक नहीं अनेकों उदाहरण है। तो ये बिल्कुल लगेगा। जब खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पे स्टैब्लिश्ड जो अस्पताल है हरियाणा में, उसका नाम बदल के आप अटल बिहारी अस्पताल रख देंगे तो बुरा, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान आपकी नजर में उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है तो वो मुसलमान माने जाते हैं, वो उसी कैटेगरी के मतलब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं। कम से कम मैं उसमें रखूंगा जिसमें चंद्रशेखर आजाद, जिसमें भगत सिंह, जिसमें बटुकेश्वर दत्त, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, मैं उनको उस कैटेगरी में रखता हूं। आपने उनके नाम पे अस्पताल है, पहले से था, उसका नाम बदल दिया, तो इस पे कहीं ना कहीं किसी को आपत्ति हो सकती है। जो पसमंदा सम्मेलन था ये टोटल पॉलिटिकल था, इसमें कहीं कुछ इफ एंड बट की बात ही नहीं है। क्योंकि बार बार एक चीज मंच से कही गई, जो बीजेपी के नेता, जो हिंदू नेता थे, मुस्लिम नेता थे, जो भी आए थे, उन्होंने बार बार एक कहा कि भाजपा के राज में आप और आपका जो धर्म है ये सुरक्षित है। मतलब हमारे राज में ये वही है ना कि अब मैं आ गया हूं, अब आपका धर्म बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करते रहिए। और बार बार एक चीज कही गई, उस मंच से कई बार कहा गया, सब पेपर ने रिपोर्ट किया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपको सदैव गुमराह किया है। इसमें तथ्य हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपके वोट को गुमराह क्या बात का किया है, बीएसपी का नाम नहीं लिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन किसके खेमे में किसके साथ खड़ा है, बीएसपी का नाम नहीं लिए। कांग्रेस और सपा ने गुमराह किया और बीएसपी ने गुमराह नहीं किया। अब आप ये बताइए, क्योंकि एक टर्म और बोला गया है कि तेज पत्ता की तरह आपको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिरयानी में तेज पत्ता और फिर फेंक दिया जाता है। तेज पत्ता बिरयानी के अलावा भी बहुत इस्तेमाल है और बहुत आयुर्वेद की बहुत दवाओं में होता है, और उसको कूट के पीस के कुछ खिलाया भी जाता है। मेरा कहना यह है कि तेज पत्ता का तरह अगर कांग्रेस इस्तेमाल कर रही थी तो आप तो तेज पत्ता भी नहीं डाल रहे हैं। वो कम से कम तेज पत्ता डाल के बिरयानी में या उसमें बनाता तो है पुलाव में, आपने तो वो पुलाव ऐसा बनाया जिसमें तेज पत्ता ही नहीं पड़ेगा, उसमें तेज पत्ता की जगह हल्दी डालने लगे हैं, जो शायद पुलाव में नहीं पड़ती है हल्दी, आपने हल्दी डालने का काम शुरू कर दिया। खैर, क्योंकि अच्छा आप उस मंच से बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो कहा गया वहां ये नहीं कहा गया आपके साथ, और ये कहा गया 2024 में मोदी जी का समर्थन कीजिए। अभी से चुनाव 2024 की जिसको कहते हैं ना बैटिंग शुरू हो गई है, तो 2024 में आप समर्थन कीजिए मोदी जी का। तो मैं जिस चीज से आपसे आज से बात करना चाह रहा हूं, ये पसमंदा मुस्लिम सम्मेलन, समाज का सम्मेलन और ये सम्मेलन, ये केवल कागज की बातें हैं। ग्राउंड पे आपको दिल जीतने का, नफरत कम करने का, मैं बिल्कुल तो नहीं कह रहा हूं, प्रेम की बात करने का, अगर ग्राउंड पे कुछ शुरू होगा तभी ये जो चीजें बिखर रही हैं तभी वो एक जगह सहेजी जा सकती हैं, तभी एक जगह समेटी जा सकती हैं, नहीं तो केवल सम्मेलन करने से कुछ बनेगा नहीं। थैंक यू सो मच।